लड़की, क्या करने आई हो यहाँ? दिखाई नहीं देता तुम्हें? शादी संपन्न हो गई है, अब हमें वेडिंग प्लानर की कोई जरूरत नहीं है। ओ अच्छा, तो तुम्हें शगुन चाहिए यहाँ से? ठीक है, वो तो तुम नाच गा के भी बटोर सकती हो। ऐसी आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो? हाँ, गुस्सा आ रहा है मुझ पे? सैर उगलने का मन कर रहा है? कुछ कहना चाहती हो मुझसे? कह लो, लेकिन क्या है ना, जहर उगलने का और डसने का काम दोनों सिर्फ मेरा ही है। घबराओ नहीं, इस वक्त मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बल्कि मैंने तुम्हारे स्वागत का पूरा इंतजाम किया हुआ है। देखो देखो, सारे आ गए तुम्हारे स्वागत में। क्या नाम है तुम्हारा? अम्मी, ऐसे कुछ नाम है ना तुम्हारा? अरे क्यों आई हो यहाँ? क्या करना चाहती हो? क्यों मेरे माहिर की जिंदगी के पीछे पड़ी हो? छोड़ दो ना उसका पीछा। मैं जानती हूँ अपने बेटे का भला, इसीलिए तो मैंने उसकी शादी उस लड़की से करवाई है जो उसके लिए अच्छी है। फाइनली माय माहिर इज मैरिड टू द राइट गर्ल। एक्चुअली आप सही कह रही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। माहिर हैज मैरिड द राइट गर्ल। आप वाकई जानती हैं कि माहिर की भलाई किसमें है और किसके साथ है। वो लड़की, तू सुमी की बातों को रिपीट क्यों कर रही है? तुमसे डर गई क्या, जो इतनी जल्दी रंग बदल दिया तूने? मेरे चेहरे का तो पता नहीं, लेकिन रंग तो आप लोगों के चेहरे का बदलने वाला है। देखिए देखिए, पलट के दुल्हन अब मुंह दिखाई मांगेगी। क्या बेवकूफी, शादी हो गई, फेरे हो गए और अब अपने फेस को कवर क्यों कर रही है? पागल हो गए हो क्या? शादी हो गई और अब तुम अपना मुंह कवर करोगे क्या? यहाँ आओ शिवली, फेरे हो चुके हैं ना, अब ये घूंघट हटाओ। हद कर रही है लड़की, मैंने कहा ना घूंघट हटाओ, बात नहीं सुन रही हो तुम? आती हो गई ये लड़की, कोई बात नहीं सुनती। हद ही हो गई इस लड़की की तो। बेला, ये नहीं हो सकता। शॉक लगा? हाँ? क्या हुआ? बहुत गुस्सा आ रहा है? मारने का मन कर रहा है, जहर उगलने का मन कर रहा है, डसने का मन कर रहा है। ओह, पर आप तो ये सब कुछ कर चुकी हैं सासू माँ, आपने छोड़ा ही क्या? लेकिन देखिए ना, आपके इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मैं आपकी जिंदगी में वापस आ गई। अब इतनी तैयारियां जो की थी आपने, सब जाया थोड़ी होने देती। वैसे किसी को जब बहुत मन से याद करो ना, तो आना ही पड़ता है। अब मैं आ गई हूं ना, आपकी जिंदगी का हर दर्द दूर कर दूंगी। घुटने का, कंधे का, गले का, हर दर्द को जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगी। ये क्या है सुमी?
तुमने तो बड़ी शान से कहा था कि तुमने नागरानी को मार दिया है, वो भी अपने हाथों से। पापी 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 कितना क्यूट है पापी। आजा 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 पापी, इधर आओ, चलो 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 खेलेंगे साथ में, मैं तुमको भी खिलाऊंगा। हाँ हम दोनों मिलके खेलेंगे। ये आ पापी। हेलो पापी, पता आज मेरी शादी है, शादी में तुमको लड्डू मिलेंगे, आओ लड्डू खाओ। मैं शादी कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी। तो क्या कह रही थी आप? ओह सॉरी, आप तो कुछ कह ही नहीं पा रही थी, आपकी बोलती जो मैंने बंद कर दी। शट अप बेला। सब कैसे हो सकता है? वो शिवली, उसके माँ बाप, सब कुछ। It's just not possible. मैम, ये बहुत ही अर्जेंट कॉल है। शट अप। मैंने कहा ना, मुझे डिस्टर्ब मत करो। अरे उठा लीजिए, बात कर लीजिए। हम यही हैं, हम कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। हाँ, इंपॉर्टेंट कॉल होगा, प्लीज आंसर। क्या हुआ? चलिए मान लेते हैं आपको अपने बेटे से बात नहीं करनी है, लेकिन कम से कम आपको शिवली के बाप से तो बात कर लेनी चाहिए थी। खुशी का फोन था, है ना? बहुत ही डरे हुए होंगे ना, और एक ही सांस में सब कुछ बता दिया होगा कि किस तरह उन्हें एयरपोर्ट से पिक किया गया, होटल में छोड़ा गया, और ये बोला गया कि बाहर बहुत खतरा है, इसलिए बाहर मत जाए। और सुबह से आप भी उनका फोन नहीं उठा रही, उनसे बात नहीं कर रही। अपने होने वाले समधी के साथ कोई ऐसा करता है क्या सासू माँ? बस अब बहुत हो गया। ये सब तुमने किया है ना? तुम तीनों ने मिलके किया है ना ये? हम तीनों ने? 1 2 3, क्या हम 3 थे बेला? हम चारों ने। अमी भी हमारे साथ है। इसे मैंने ही इस घर में रखा था, आप पे और इस घर पे नजर रखने के लिए। लेकिन जैसे ही इसने मुझे खबर दी कि इस घर में फिर से शहनाई बज रही है, मैं आपकी खबर लेने के लिए आ गई। अब सासू माँ, आपसे सच सच कहूँ ना तो मैं थक गई। मुझे बार बार दुल्हन नहीं बनना है। मैं एक ही बार में माहिर को अपना पति मान चुकी और उन्हें 7 जन्म तक अपना बनाए रखने का वादा किया, और उसके लिए मुझे उनके साथ 7 शादियां करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी शादी गई भाड़ में। शिवली के माँ बाप को हमने खुद मारा है, वो जिंदा कैसे हो सकते हैं? आपको सच में ऐसा लगता है कि आपने उन लोगों को मार दिया था? सच में? युवराज, हमने अपने आदमी भेजे थे ना वहां शमशान में, सारे इंतजाम और उन बॉडीज को जलते हुए देख के आए थे ना वो। एक बात तो माननी पड़ेगी कि बुद्धू बन गई आप। अरे नाक का जहर कभी नाक पे असर करता है क्या? और आपके साथ ही शमशान घाट में किसी लाश को देख के नहीं, बल्कि राख को देख के लौटा, क्योंकि वहां पर इंसान जल ही नहीं रहे थे, डमीज जल रहे थे। जैसे आपने कुछ डमीज को अपने साथ रखा हुआ है। बहुत हो चुका है तमाशा। ये तो अभी शुरुआत हुई है सासू माँ, आपका अंत तो मैंने इससे कहीं ज्यादा बुरा सोचा है। अंत तो तुम तीनों का मैंने कर दिया था, अपने हाथों से मारा था मैंने तुम लोगों को। और मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है, ये तो सुना ही होगा आपने। और हमें बचाने वाले भोलेनाथ, जो तीनों लोकों से बड़े हैं। उनके सामने आपकी क्या चलती?
वो चाहते थे कि मैं बचूं और वापस आऊं, उनकी मर्जी थी इसमें, क्योंकि वो शायद ये चाहते हैं कि आपके किए का हिसाब मैं करूं, आपको आपके एक एक पाप की सजा दूं, हर उस जाति की सजा दूं तो आपने माहिर पे की और इस घर के बाकी लोगों पे की। अच्छा, मुझे सिखाओगी, मुझे पाठ पढ़ाओगी? जरा बताना तो टीचर जी, ये आप कैसे करेंगे? इस बात का जवाब तो आपके माथे पे आया हुआ पसीना दे चुका है। तुम कुछ नहीं हो मेरे आगे बेला, मुझसे मुकाबला करोगी और वो भी अकेली? आगे मत बढ़िएगा। बेला के करीब भी मत आना, वरना तुम्हें मौत के करीब पहुंचा देंगे। अंडरस्टूड? मैं डर गई, बहुत डर गई। युवराज देखो, देखो कितनी बड़ी टीम बना के आए हैं ये लोग। 3 लोगों की टीम हमसे मुकाबला करने के लिए, और मेरे पास है पूरी की पूरी फौज। तुम इस लायक तो नहीं हो विक्रांत, लेकिन बेटे हो इसलिए एक आखिरी मौका दे रही हूं। अब भी मेरी तरफ आ जाओ, जान बच जाएगी तुम्हारी। और हाँ, क्योंकि ये लड़की अब तुम्हारे साथ है, बहू है मेरी, फिक्र होती है मुझे इसकी भी। चाहो तो इसे भी अपने साथ ले। मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है सासू माँ, आप बस अपनी सांसों की फिक्र कीजिए। पर हमारा रिश्ता तो उसी दिन टूट गया था जिस दिन आपने हमें मौत के घाट उतारा था। भूल गई आप? अब आप मेरी माँ नहीं, सिर्फ सुमित्रा है। वो सुमित्रा जो हमारे नागवंश की दुश्मन है, जो हमारी नागरानी की दुश्मन है, जो हमारे दोस्त की दुश्मन है। और जो हमारे दोस्त के दुश्मन हमारे दुश्मन। हम दुश्मनों से मिलते नहीं हैं, मिलके दुश्मनों का सामना करते हैं साथ में। सुन लिया सुमित्रा, हम चाहे गिनती में 3, लेकिन हमारे इरादे चट्टान जैसे मजबूत हैं और उन्हीं से तुम्हें लड़ना है, क्योंकि हम अपने मजबूत इरादों से तुम्हारे बुरे इरादों को तोड़ के रखेंगे। चलो तो फिर देखते हैं क्या कर सकते हो तुम। यही तो हम दिखाने आए कि हम क्या क्या कर सकते हैं। थैंक गॉड माहिर ने सही लड़की के साथ शादी की। यस, यू आर राइट। आई नेवर एवर थॉट कि मैं ये सब कुछ कहूंगी। आखिर बेला के वापस आने पे मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ, और वो भी इस तरह। वो हमें बचाने के लिए आई है। दैट्स अ वेरी बिग थिंग। इट्स अ रिलीफ। वो हमारी जिंदगी में वापस तो आ गई है। नाउ आई होप वो हमारे घर में भी वापस आ जाए। यस। बेला, नागिन ने ये सब किया कैसे? क्योंकि वो सिर्फ नागिन नहीं बल्कि नागरानी है, वो कुछ भी कर सकती है। इसलिए कहती हूँ कि ज्यादा हवा में मत उड़ा करो, तुम्हारे कोई भी प्लान कामयाब नहीं होते, सारे के सारे आखिर में फ्लॉप हो जाते हैं। मॉम, लेट्स फॉरगेट ऑल दिस। एक सेकंड, हमारे लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि वो लोग बच कैसे गए, बल्कि हमारे लिए जरूरी ये है कि वो लोग वापस आ गए हैं और वो जिंदा है। तो ये ज्यादा जरूरी है। प्लानिंग प्लॉटिंग गई पहाड़ में, वो मार देते हैं उन्हें। से कहते हैं अकलमंदी का प्लान। जो सोचो वो कर दो। बिल्कुल ठीक। इन लोगों का ड्रामा बहुत हो चुका है, अब इनका काम तमाम करते हैं। नहीं, बेवकूफ हो तुम सब। बेला को खत्म करना तो है ही, उसे मारना हमारा मकसद है, लेकिन इतनी जल्दबाजी में नहीं। ट्रस्ट मी, वो वापस आई है, ये हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा। रियली? बेला को तो खत्म करेंगे ही, लेकिन हमारा मकसद खत्म होने के बाद। सुमित्रा, आप जरूर अपनी अगली चाल के बारे में सोच रही होगी कि कैसे हम तीनों का बुरा करें। रूही, आज से 6 महीने पहले मेरी माँ ने हम सबके साथ जो किया उससे और बुरा क्या कर सकती है? अपनी सगी बेटी तक को नहीं छोड़ा उन्होंने। विक्रांत, उस दिन अगर तुम मेरी जान नहीं बचाते। कैसे नहीं बचाता? शाखा, अगर मैं तुम्हें नहीं बचा पाता तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाता।
मैं खुद के और भगवान की नजरों में और कर चाहता, क्योंकि जो पाप मैंने किया उसका पश्चाताप तो मुझे करना ही है। पश्चाताप हो चुका है। तुम्हारे हर पाप का पश्चाताप उसी दिन हो गया था जिस दिन तुमने अपनी माँ सुमित्रा की सारी सच्चाई हमें बताई। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम बीती बातों को भूल जाएं। इस वक्त हमें भगवान भोलेनाथ का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें विशाखा को बचाने की हिम्मत दी, मुझे मौत से लड़ने की हिम्मत दी, और आज चाहे 6 महीने बाद ही सही हम तीनों एक साथ मिलकर फिर से खड़े हैं उस सुमित्रा से बदला लेने के। वो तो है, पर बेला आगे हम क्या करेंगे? पिछली बार वो सुमित्रा हमें मारने में कामयाब नहीं हुई थी, लेकिन वो दोबारा कोशिश जरूर करेगी। करेगी कोशिश, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि 1000 कोशिशें करने के बावजूद उसे आज तक वो नहीं मिला है जिसके लिए वो ये सब कुछ कर रही। और किस लिए? नागमणि के लिए ही ना, ऑब्वियसली। किसी और चीज के लिए हम इतनी मेहनत क्यों करेंगे? पता नहीं, तुम्हारी रोज की प्लानिंग और प्लॉटिंग को देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम शायद भूल चुके हो कि हम यहाँ क्यों आए और किस लिए आए। मैं चुप रहूंगी रोहिणी। बोलने में दिक्कत क्या है? तुम यहाँ पर मुझे लेकर आई थी, तुम्हें मेरी जरूरत थी, मैं खुद नहीं आई। और यहाँ आके कर क्या दिया तुमने? एक रिश्ता लेके आई थी, वो भी नकली था, उसकी वजह से हम सब बेवकूफ बन गए। वाह, खुद ने बेवकूफी की और मुझ पर थोप रही हो। चलो मान लिया कि मैं शिवली को पहचान नहीं पाई, धोखा खा गई, लेकिन तुमने कौन सा बेला को पहचान लिया? हाँ, जब तुम मिठाई सर्व करवा रही थी तब तुमने क्यों नहीं पहचाना? बोलो, बोलती क्यों नहीं हो? औरत का दिमाग खराब है। हाँ, हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं और ये मुद्दा कहीं और ले जा रहे हैं। मुद्दा इस वक्त ये है कि बेला वापस हो गई और मेरा उसे मारने के बाद भी वो अब तक जिंदा है, संजीवनी बूटी है उसके पास। मुद्दा ये है, ये बात तुम समझो। जब मैंने बेला को मारने की कोशिश की थी तब भी उसने मुझे नागमणि का पता नहीं बताया था, लेकिन अब इस बार वो जरूर बताएगी। वाह, क्या आइडिया सोचा है, एकदम नया। और जो हम इतने दिनों से कह रहे हैं उसका कुछ नहीं, जीरो। क्यों इतना ओवर कॉन्फिडेंट बनकर घूमती रहती हो कि मैं सब कुछ संभाल लूंगी, मैं सब कुछ खुद कर लूंगी, नागमणि खुद हासिल कर लूंगी? क्यों इतनी बातें करती हो तुम? अगर याद मेरी युवराज, इसकी जान ले लूंगी मैं। तुम क्या कर रहे हो आप? एंड मासी जस्ट कीप क्वाइट। आप लोग आपस में लड़ रहे हो? रियली? हम आराम से बैठ के इस बात पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्या? ये तो फिर उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा ना, कि बिना लड़े जीत जाएंगे वो लोग। बिल्कुल भी नहीं युवराज, इस बार वो हमसे नहीं जीत पाएंगे और हम नहीं हारेंगे। वो बेला इस बात से बड़ी ओवर कॉन्फिडेंट होती जा रही है ना कि उसने मुझे अपनी मौत को मात दी है। बस अब और नहीं, अब उसकी ओवर कॉन्फिडेंस को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे आप। अगर इससे बेहतर कोई प्लान है तब मुंह खोलना, वरना मुंह बंद करके रखो। आप जो कह रहे हैं ठीक कह रही हैं। भला आपसे अच्छा और कौन सोच सकता है यहाँ पर? रोहित तुम बिल्कुल ठीक कह रही है। 6 महीने तक मेरी माँ ने उस हवेली का कोना कोना छान मारा होगा, लेकिन मेरी माँ को कुछ नहीं मिला, उनके हाथ नागमणि नहीं आई है। लेकिन अब जब हम जिंदा वापस लौट आए हैं, उनकी खोई हुई उम्मीद वापस लौट आई होगी। हमें देखकर वो दुखी नहीं बल्कि बहुत खुश हुई होंगी। सोच रही हूँ कि किस तरह नहीं चाल चल के बेला के जरिए नागमणि तक पहुंचे। लेकिन विशाखा, उसका तोड़ क्या होना चाहिए? उनकी चाल के बदले हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? वक्त बर्बाद करो, जितना हो सके उतना। सही कह रही है विशाखा, एक यही तरीका है, हमें यही करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतेंगे सुमित्रा की पकड़ उस घर में कमजोर होती जाएगी, और हो सकता है उसी दौरान हमें मौका मिले पापा को और उसकी बच्ची की मदद करने का, उन्हें बचाने का। हो सकता है मुझे मौका मिल पाए माहिर की मदद करने का, माहिर को ठीक करने का। लेकिन रोहिणी, माहिर अभी पूरी तरह से मेरी माँ के काबू में है। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ की बात सुनता है। तो फिर आगे हमें क्या करना होगा? एक और बात युवराज, उस बेला को माहिर से बहुत दूर रखना, वो उसके आसपास नहीं दिखनी चाहिए। बट उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि माहिर को बेला याद नहीं है। हाँ, लेकिन बेला को तो माहिर याद है ना, सारी पुरानी बातें याद है उसे, और मैं जरूर जानती हूँ कि वो माहिर को ये सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करेगी। लेकिन माहिर हमारा हुक्म का इक्का है, उसके दिल, उसके दिमाग पे हमें काबू करके रखना है, तभी हम जीतेंगे। पर माहिर को हुआ क्या? जिस तरह वो मंडप में बिहेव कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग उसे बहुत मारते, इतना मारते कि वो हमेशा डरा सहमा रहता, और इन लोगों ने जरूर उसके दिमाग के साथ भी कुछ किया है। कैसे 7-8 साल के बच्चे की तरह बिहेव कर। और मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है, और वो भी वो इंसान जिसे माँ का दर्जा मिला है। और मुझे पता है कि पैसे और नागमणि के लिए वो औरत माहिर की जान भी ले सकती है। मुझे नहीं पता बेला, लेकिन इस हालत में माहिर को संभालना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे करूंगी तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे करना होगा विशाखा। माहिर वो इंसान है जिसने मेरे बुरे से बुरे वक्त में मेरा साथ नहीं छोड़ा, तो मैं अब माहिर का साथ कैसे छोड़ूं? मैं कुछ भी करूंगी और मुझे पूरा यकीन है मैं माहिर को ठीक कर दूंगी, उन्हें पहले वाला माहिर बना दूंगी जो मुझसे प्यार करता। रोहित, तुम्हारी इस कोशिश में हम तुम्हारे साथ हैं।
चलो नहीं चलो बाहर चलो प्लीज मत कर, चलो मुझे खेलना है। चुप मैंने कहा ना मारूंगा अभी मैं मारू अभी खेलना है, सच कह रहा हूँ। प्लीज खेल लो। बाहर मुझे नहीं खेलना तेरे साथ, मैंने मना करा ना मैं नहीं खेलूंगा। चलो तो वो खेल लेगी। वो खेलेगी वो कौन? शीलू शूली शूली खेलेगी ना मेरे साथ, वो बीवी जो है मेरी। अभी तो शादी भी तो हुई है हमारी, आपने तो कहा था। हाँ चलो वो वेट कर रही होगी मेरा। चुपचाप चलो मेरे साथ, समझ में आ रही है? बाहर अगर अब तू नहीं माना ना तो मैं मॉम को बुला लूंगा, फिर देखना वो क्या करेंगे। वो देखो क्या है। उल्लू बनाया। बाहर नहीं, बाहर रोक, बाहर नहीं। उल्लू बनाया, उल्लू बनाया, उल्लू बनाया। शूली 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 तुम पहले आ गई। बाहर भाई मेरी बात सुनो। नहीं नहीं नो नो नो, मैं नहीं जाऊंगा। तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी तुम्हारे साथ। मैं बता रहा हूँ, तुम जाओ, दरवाजा बंद करके जाना। माहिर भाई मेरी बात No. सुनो। मेरा तुम सुना नहीं माहिर ने क्या कहा? Get out. मिला मुझे उकसाओ मत। तुम्हें पता है कि अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम अपनी मम्मी को बुला के लाओगे? तो बुला के ला। तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे उलझ रही हो। मुझे प्रवोक मत करो वरना धमकी तो देना मत, क्योंकि इस बार मैं माफ नहीं करूंगी। तुम कुछ भी कर लो बेला, माहिर को नहीं पा सकती। देखते हैं। फिलहाल तुम इस कमरे से बाहर निकलो। Get out. शूली तुम तो बहुत ब्रेव हो। शूली कहाँ है? शूली शूली कहाँ हो तुम? शूली कहाँ चली गई शूली? वहां कोई नहीं है माहिर जी, वो मैं ही थी। मैं शूली बन के आपकी हेल्प कर रही थी। तुमने शूली को कहाँ भेज दिया? शूली माहिर जी हाथ मत लगाओ। मेरी शूली को कहाँ भेजा है तुमने? मेरे को मेरी शूली ला के दो। मेरी तुम नहीं हो वो। तुमको कहाँ छुपाया है? मेरी शूली दो मुझे। शूली
तुम्हें चोट लग गई क्या? सॉरी। वो मैंने तो टेडी बेयर ही मारा था, उससे नहीं लगती है, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे लगी नहीं है माहिर जी, मैं ठीक हूँ और मैं जानती हूँ आप मुझे हर्ट नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। आप जिस भी हाल में हो, आप मुझे हर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरी शोली कहाँ है? ये साथ ही खेलना था। मेरी शादी हुई है, हम अभी बीवी है वो। माहिर जी प्लीज मेरी एक बार हाथ मत लगाओ। तुमने शूली को कहीं भेजा? मुझे पता है, तुम प्लीज शूली ला के दो। मुझे नहीं पता, मैं कहीं से भी शूली लाओ। माहिर जी अभी वो नहीं है तो मैं आपकी पार्टनर बन जाती हूँ। नहीं, तुम नहीं हो। तुम्हें पता भी है शादी का मतलब क्या होता है। वो मेरी पार्टनर है, वो गुड गर्ल है। प्लीज मुझे मेरी शूली ला दो, नहीं तो मैं ये तोड़ दूंगा। अच्छा ठीक है, काम ना माहिर जी काम ना, मैं जा रही हूँ। डोंट क्राई, गो। ओके जल्दी जाओ, गो। क्या कहते हैं, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। गौर फरमाएगा मोहतरमा, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। वाह वाह। मैंने कहा था बेला, माहिर को तुम कभी नहीं पा सकती। क्या किया तुमने माहिर के साथ? कैसे हो गई उनकी ये हालत? मेरा भाई माहिर। हाँ माहिर भाई, कैसे हो आप? इसने तंग तो नहीं किया आपको? ये कौन है? गंदी लड़की है, पसंद नहीं करता इसे कोई भी। मैं हूं ना आपका ध्यान रखने के लिए। आपके सोने का टाइम हो गया ना, चलो मैं आपको सुलाता हूँ। चलो। ये नहीं चाहिए। मुझे भी नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। जाओ जाओ यहाँ से। चलो, आपका भाई है ना आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, मैं आपको सबसे बचाऊंगा ब्रदर। चलो लेट्स गो। चलो चलो। नहीं गंदी है, क्यों नहीं है? गंदी है गंदी। सबको गुड मॉर्निंग बोलेंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे, ठीक है? नहीं इसको मत देखो, अच्छा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे बहू रानी, काश मैं तुम्हें कह सकती कि आके हमारे साथ नाश्ता करो, पर क्या करें, यहाँ तो तुम्हारे लिए प्लेट भी नहीं है और जगह भी नहीं। सॉरी। मुझे नहीं खाना, मुझे सोना था, मुझे और सोना है। माहिर, जस्ट बिहेव योरसेल्फ और नाश्ता करो। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे सोना है, नींद आ रही है। कुहू, तुम क्यों नहीं खा रही? एक कुहू को खिलाओ ना। अरे कुहू, चलो चलो खाना खाओ। कुहू आओ, चलो खाना खाओ, खाना खाते हैं, अच्छे बच्चे हैं ना। खाओ। मुझे ना अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। आप ये टोस्ट लीजिए ना, ये देखिए आपके लिए टोस्ट लाई हूं। टोस्ट? नहीं, मैं आलू के पराठे खाऊंगा। आलू के पराठे। कुछ भी खा लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, टोस्ट भी खा सकता हूँ मैं। हटो को। इस प्लेट में जो रखा है बेटा, वो प्यार से खा लो, और अगर नहीं खाओगे तो भूखे ही सोओगे बेटा, सारा दिन। हाउ डेयर यू! हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी माहिर जी के साथ इस तरह से बात करने की? माहिर ही नहीं, उसके बाप से भी मैं ऐसे ही बात करती हूँ, देखोगी। एंडी!
इतनी देर, भूख तो लगी होगी ना आपको। हम सब खा चुके हैं, अब आप लोग खा लो। रो, लेट्स गो। कुहू, मेरे कमरे में ग्रीन टी लेकर आओ। और हाँ, मेरा फेस पैक भी। जी, कुछ भी कर लो रो, तुम्हारा चेहरा तो ऐसा ही रहेगा। जस्ट गेट माय फोन। माहिर, माहिर बेटा गुस्से में, एंग्री। इसका मतलब इनके साथ नहीं खेलेगा? नहीं खेलेगा? खेलेगा, माहिर खेलेगा। ये सब क्या हो रहा है? What is this? आजकल हमारे साथ यही हो रहा है। पहले ये लोग खाते हैं, उसके बाद हम खाते हैं, सारे घर का बचा कुचा। और माहिर जी, इनकी हालत कैसे हो गई? इन्हें क्या हो गया है? वो मॉम हर रोज रात को माहिर भाई को एक मेडिसिन देती है, जिससे माहिर भाई हर सुबह ऐसे गुमसुम और टायर्ड उठते हैं। उन्हें कुछ नहीं पता होता। और मैंने उस मेडिसिन के बारे में बहुत जानने की कोशिश की है, बट वो मॉम के रूम में ही रहती है। और हम अगर पूछते हैं तो we're not allowed, मना करते हैं हमें कि हम माहिर के हेल्थ के बारे में कुछ नहीं पूछ सकते। We can't ask anything. ये कोई नहीं खा सकता, ये खाने लायक ही नहीं है। और अब बहुत हो गई सुमित्रा की ज्यादती, ये मैं और नहीं होने दूंगी। बेला, अगर मॉम को पता चल गया तुम उसकी फिक्र मत करो, अब मैं आ गई हूं ना, तुम देखो आगे आगे क्या होता है। प्लीज डोंट डू दिस, डोंट ईट ऑल दिस, वेट, रुक जाओ। अरे हाँ, मैं जानती हूँ, मैं देख रही हूँ कि बेला सब कुछ कर रही है और वो सब संभाल लेगी, लेकिन फिर भी हमें तो उसकी मदद करनी चाहिए ना, कुछ तो करना चाहिए ना उसके लिए। तो मैंने कब ना कहा, मैं बस तुम्हारा प्लान जानना चाहता हूँ, बताओ क्या करना है। वो एक सीक्रेट है। विशाखा, ऐसे नहीं होता है। देखो, तुम्हें मुझे अपना प्लान बताना होगा ताकि मैं भी तो कुछ मदद कर सकूं, कुछ कर सकूं, बताओ ना। हाँ, मैं तुम्हें सारे प्लान्स बता दूंगी, लेकिन हनीमून पे। चलो जल्दी चलो। चलो, गर्मा गर्म पराठे तैयार हैं। आओ बहू, बैठो, खाओ। देखो, तुम्हें तुम्हारी सेहत की फिक्र हो या ना हो, लेकिन मुझे तुम्हारे बच्चे की बहुत फिक्र है। तुम अच्छे से खाना नहीं खाओगी, उसका पेट कैसे भरेगा कुहू? चलो चुपचाप बैठो। बेला, ये सब कुछ मॉम ने देख लिया तो? दैट्स वेरी रूड। तुम्हारे बड़े भाई की वाइफ हूं मैं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरा नाम नहीं लेना चाहिए, मुझे भाभी कहना चाहिए? नहीं लगता तुम्हें? तो बोलो ना भाभी। सॉरी भाभी। भाभी बोला है ना, तो कहना भी मानो। चुपचाप बैठ जाओ खाना खाने। गर्मा गर्म पराठे मैं माहिर को देके आती हूँ। कुहू की बच्ची को बोला था ग्रीन टी लाने के लिए, अब तक क्या हुआ? रुक क्यों गए? क्या सोच रहे हो? मैंने तो बस यही कहा कि सुम्मी के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि आखिर माहिर की ऐसी हालत क्यों है। शायद उसके कमरे में हमें कोई सबूत मिल जाए। लेकिन विशाखा, जहाँ सबूतों का वहाँ भी तो वही होगी। मैं पागल थोड़ी ना, सुम्मी कमरे में नहीं है, मैं जानती हूँ, इसलिए चलो। क्या सोच रही हो? तुम यहीं पर नजर रखो, कोई भी आए कुछ भी हो तो मुझे इशारा कर देना। फ्रेश फ्रूट्स, गर्मा गर्म पराठे, ये गर्मा गर्म न्यूज तो देखनी पड़ेगी।
माहिर जी, माहिर जी, ये लीजिए पराठा। आपने कहा था ना आपको पराठा खाना है, तो गरम गरम पराठा लाई हूं आपके लिए, खाइए। कैन आई बी योर फ्रेंड नाउ? मम्मा ने मना करा था कि स्ट्रेंजर से बात मत करना, और यूवी ने भी कहा था कि अब मेरी शादी हो चुकी है तो मैं किसी और लड़की से बात नहीं कर सकता हूँ। तो अब आप ये पराठा नहीं खाएंगे? नहीं। कोई बात नहीं, मैं यहाँ रख के चली जाती हूँ। अगर आपको बाद में खाना हुआ तो आप बाद में खा लेना। आज जाके मेरा नाश्ता बचेगा। ये सुमी भी ना कबर्ड खुला छोड़ के चली गई। सुमी, सुमी, रोहिणी, आई। अरे व्हाट इज दिस? यार आपने शुरू भी नहीं किया, खाइए ना, ठंडा हो जाएगा। कुहू चलो और एक लो, खाओ ना कुहू। ये हो क्या रहा है यहाँ? हाँ? कुहू? एंडी तुम भी? युवराज, माहिर को रूम में ले जाओ। यस मॉम। माहिर भाई चलो। पपी ऊपर पपी। पराठे खाए जा रहे हैं, वो भी घी वाले। ये सब यहाँ किसकी परमिशन से हो रहा है? किसने किया है सब? तो मेरा अंदाजा सही था, ये सब कुछ तुमने ही किया है ना बेला? हाउ डेयर यू? डेयर नहीं सासू माँ, केयर। अब आपने मुझे सुबह सुबह इतने प्यार से कहा था गुड मॉर्निंग बहू रानी, तो बहू होने का फर्ज तो मुझे निभाना ही था ना। इसलिए अपने हाथों से घर वालों को गरम गरम पराठे बना के खिला रही। हमारे घर के खाने की फिक्र तुम मत करो, यहाँ पे खाना कुहू ही बनाती है और हम सबको खिलाती है, और हमारे खाने के बाद ये लोग खाते हैं। लोगों को यही खाना मिलता है, इस घर का यही नियम है। किसने बनाया ये नियम? और सासू माँ, आप क्यों भूल रही हैं कि आपके पास बहुत पैसा, इतना पैसा है कि आप इन घर वालों के अलावा सड़क से उठाए हुए लोगों का भी पेट भर सकते हैं। शट अप बेला। देखो, अपनी हद से आगे मत बढ़ो, वरना क्या करेंगी आप? अब तक तुम्हें इस घर से बाहर नहीं फेंका, इसका मतलब ये नहीं कि बेला कुछ नहीं करेगी, मैं उसकी तरफ से सॉरी कहती हूँ। भाभी लेट इट बी। आपको नहीं पता। रिलैक्स, ये कुछ नहीं कर पाएंगी, मुझे हाथ भी नहीं लगा सकती। घर से बाहर निकालना तो बहुत दूर की बात है, और इसकी वजह हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत ज्यादा बोल गई तुम बेला। अभी तो मैं सिर्फ बोल रही हूँ सासू माँ, अब आगे मैं करके भी दिखाऊंगी। अगर जिंदा रही तब ना। मासी जी, जानती नहीं है क्या आप? आपकी बहन ने कोशिश की थी और फिर मुंह की खाई, क्योंकि आपके सामने जिंदा खड़ी हूं। मैं आसानी से हारने वालों में से नहीं हूं। मुझे मारना तो इनके बस में था ही नहीं। इसलिए निढोक वंश की महारानी, बेहतर यही होगा कि इन सब को लेकर इस घर से बाहर चली जाओ। शट अप!